हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 की इंग्लिश ए की एक पोयम जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। कविता का नाम है सोनेट्स 116। इसे इसके पहले पंक्ति से भी, लाइन से भी जाना जाता है, जैसे लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स। ठीक है, अब कविता को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि सोनेट है क्या, किसे कहा जाता है सोनेट। सोनेट 14 पंक्तियों में लिखे जाने वाली एक कविता है जिसमें प्राय 10 अक्षर होते हैं। तो क्या होगा, ए पोयम दैट हैज 14 लाइन्स इज यूजुअली कंटेन्स 10 सिलेबी एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ द राइम। एक पैटर्न होता है उनका, इसको कहा जाता है सोनेट। अब देखेंगे विलियम शेक्सपियर जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1564 और 1616 में उनका डेथ हो जाता है, जो एक फेमस इंग्लिश पोएट और प्ले राइटर रहे। इन्होंने 37 प्लेज लिखा और 154 सोनेट्स। इनके जो सोनेट्स है इसको 3 भाग में, 3 कैटेगरीज में रखा गया है सोनेट को, जैसा आप देख सकते हैं। फर्स्ट से लेकर 126 तक, फिर फर्स्ट ये सोनेट है, फर्स्ट कैटेगरी में आता है। सेकेंड कैटेगरी में 127 से 52 तक और 53 और 54। ठीक है, 2 सोनेट है जो एक कैटेगरीज में, थर्ड में। तीनों का नाम भी है। पहला देखते हैं, पहला जो सोनेट होता है फर्स्ट सोनेट, इसको फेयर फ्रेंड्स कहा जाता है। दूसरा का जो सेकंड सोनेट्स होता है, सेकंड कैटेगरीज में जो आता है, जो 127 से 54 तक है, उसे कहा जाता है डार्क लेडी सोनेट्स। और 153 और 54 को कहा जाता है क्यूपिड सोनेट्स। ठीक है, ये जो आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो सोनेट्स पढ़ने जा रहे हैं, सोनेट्स 116, ये फर्स्ट जो उनका कैटेगरीज है वहाँ से बिलोंग करता है, उस कैटेगरीज में आता है। ठीक है, इस सोनेट में जो दिखाया गया है, इस सोनेट में दिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज ट्रू लव, सच्चा प्रेम क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये इस पोयम में बताया गया है। इन दिस सोनेट द पोएट डिटेल्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कांस्टेंट लव। द पोएट यूज द वर्ड लव इन द सेंस ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ वर्ड्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ वर्ड्स जो आपके पोयम में है। मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स, मतलब 2 लवर्स के बारे में, कि जब जो 2 प्यार करने वाले मिलते हैं उसके बारे में उनको यहाँ पे कहा गया है। एडमिट मतलब होता है परमिशन। इम्पीडिमेंट्स मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं। ठीक है, अल्टर्स मतलब होता है चेंजेस। बेंड्स का मतलब होता है सरेंडर या झुकना। ठीक है, एवर फिक्स्ड मार्क यहाँ पे दिया गया है, इसका होता है एक निश्चित निशान, मतलब एक केंद्र, मार्किंग। जैसे हमको कहीं जाना होता है तो हम लोग जानते हैं ना कि हाँ एक पॉइंट बताते हैं कि इस जगह पर आ जाना, तो मार्क, एक फिक्स्ड मार्क, निश्चित एक जो केंद्र या निशान होता है। टेम्पेस्ट का मतलब सिचुएशन, यहाँ पर तूफान से लिया गया है या बाधाएं एक तरह से। शेकन मतलब कांपना। द स्टार एक वर्ड है यहाँ पे आपके पोयम में पढ़ेंगे, द स्टार। द स्टार यहाँ पर ध्रुव तारा के रूप में, पोल स्टार के रूप में लिया गया है। वंडरिंग बार्क मतलब होता है समुद्र में जो घूमता हुआ जहाज, समुद्र में जो जहाज चलता है, शिप चलता है, उसको चलना, उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। टाइम्स फुल जो थर्ड स्टेंजा में आपको देखने का मिलेगा, तो टाइम्स फुल का मतलब होता है समय का दास या समय का गुलाम। बेंडिंग सिकल्स एक तरह का विपन होता है जो फसल काटने का काम आता है। जब फसल पक जाती है तो उसको काटने के लिए जिस विपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, हसुआ जिसको कहा जाता है। बियर्स इट आउट का मतलब होता है एक जगह स्थिर रहना। और एज ऑफ डूम का मतलब है एट द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के या समय के खत्म होने के अंत तक। चलिए पोएम शुरू करते हैं। सोनेट 116 देखते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स admit intimates love is not love, which alters when it alternation finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks and tempest and is never shaken. तो क्या कहा गया, विलियम शेक्सपियर यहाँ पे दिखाते हैं कंस्टेंसी ऑफ लव। बोल रहा है कि प्यार हमेशा कंस्टेंट होता है उनके एक प्रेमी के, 2 प्रेमी के मरने के उपरांत भी। कहता क्या है कि जब 2 प्रेमी की शादी होती है, मिलते हैं जब 2 प्रेमी, तो कोई भी बाधा, इम्पेडिमेंट्स मतलब कोई भी बाउंड्रीज, कोई भी ऑब्स्टिकल्स उनको नहीं रोक पाता है, उनके बीच कोई भी बाधाएं नहीं आती है। ठीक है, लव इज़ नॉट लव, बोला कि वो प्रेम हो ही नहीं सकता है, लव हो ही नहीं सकता है। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेशंस फाइंड्स, बोला जब वो कंडीशंस के अनुसार चेंज होता रहता है। ठीक है, जब प्यार बदल जाता है इसका मतलब वो प्यार है ही नहीं। और वेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव,
बोला, और जब वह किसी परिस्थिति के अनुसार सरेंडर कर दिया जाता है या परिस्थिति के अनुसार प्यार बदल जाता है या झुक जाता है उसके सामने, तो वह प्रेम नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। यह एक क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कैसे फिक्स्ड मार्क, मतलब प्रतीक होता है। किस चीज़ का प्रतीक होता है? प्रेम का प्रतीक होता है, जो कभी भी किसी भी टेम्पेस्ट तूफान के सामने ना तो झुकता है ना ही बदलता है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड पाथ की तरह होता है, जो दूसरों को क्या करता है, दूसरों को प्रतीक के समान दिखाता है कि प्रेम कैसा होता है। प्रेम कंस्टेंस होता है, वो किसी भी कंडीशन पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आगे अगले स्टेंजा में देखते हैं। इट इज़ द स्टार्स टू एवरी वंडरिंग बर्ड हुज वर्ड्स अननोन ऑल्दो हिज हाइट टू बी टेकन। बोला क्या है, ये जो है लव जो है, ट्रू जो लव होता है वो किसके जैसा होता है? वह पोल स्टार की तरह होता है, ध्रुव तारा की तरह होता है, जो समुद्र में चलते हुए जहाज को क्या करता है, दिशा दिखाता है। तो ट्रू लव क्या होता है? ट्रू लव एक से ध्रुव तारा के समान होता है। कहता है जो इसके वर्थ को यानी कि महत्व को नहीं जान पाता है वो इसे खो देता है, लेकिन जो इसके महत्व को जानता है वो इसके हाइट तक पहुंच जाता है। लव नॉट टाइम्सफुल। बोला है कि जो लव है वो टाइम्सफुल नहीं होता है, टाइम का दास नहीं होता है या गुलाम नहीं होता है। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से समय बदलता है क्या होता है, ब्यूटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एक सच्चा प्रेम है तो ब्यूटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर ब्यूटी खत्म हो गया तो लव भी खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कहता है लव्स नॉट टाइम्सफुल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सकल्स कम पास कम। Love alters not with his brief hours and weeks, but wears it out even to the age of doom। कहता है कि प्यार जो होता है वो ढलते हुए ब्यूटी के साथ नहीं बदलता है। और क्या कहता है कि जैसे कि जो ट्रू लव होता है वो समय या हफ्ता में नहीं चेंज होता है, बल्कि ये टिका हुआ रहता है। कब तक? जब तक कि पृथ्वी का अंत नहीं हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है, तब तक टिका रहता है। ट्रू लव तब तक होता है जब तक, मतलब अगर ट्रू लवर्स मर भी जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, फिर भी उनके प्रेम को याद किया जाता है। तो ट्रू लव क्या होता है? प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। वह कंस्टेंट होता है, वो किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होता है, बदलता नहीं है, किसी भी तूफान में नहीं बदलता है, किसी भी परिस्थिति पे नहीं बदलता है। इसमें विलियम शेक्सपियर ने इसका सोनेट में हमें यही बताया। अंत में 2 लाइन में क्या कहते हैं, इन दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव। बोल रहा है कि अगर मैंने जो कहा है ये प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है? गलत। जो ये कह रहे हैं कि अगर ये गलत प्रूफ हो जाता है तो मैंने कभी भी कुछ नहीं लिखा और कभी भी किसी आदमी ने प्रेम नहीं किया। तो ये था विलियम शेक्सपियर की कविता सोनेट 116। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।